श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 13 और 13वें अध्याय में 31 नंबर का श्लोक, उसका भाष्य कुछ हुआ है। अंतिम 2-3 पंक्ति बाकी है। तो लिख रहे आगे, अतः एतस्मिन् परमार्थ सांख्य दर्शने स्थितानां ज्ञान निष्ठानां परमहंस परिव्राजकानां तिरस्कृत अविद्या व्यवहाराणां कर्माधिकार न अस्ति इति तत्र तत्र दर्शितम भगवता। ठीक है, देखिए भाई, अतः शब्द का अर्थ है परमार्थतः आत्मनि, परमार्थतः आत्मनि कर्तृत्वादि अभावात् एव, कर्तृत्वादि अभावात् एव। ठीक, अतः कर्त हुआ मतलब परमार्थतः वस्तुतः आत्मा में कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म है नहीं है, अभाव है। और जो ज्ञान निष्ठ हुआ है, जीवन मुक्त महात्मा ज्ञानी सन्यासी, तो ज्ञान निष्ठ होने के कारण, आत्मनिष्ठ होने के कारण उसको अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रतीति भी आती नहीं है। इसलिए उसको अब कोई क्या कर्म करने का अधिकार नहीं है। कर्म उसको करना पड़ता है जो स्वयं को कर्ता भोक्ता आदि समझता है, संसारी समझता है। तो उसको स्वर्ग आदि जाने के लिए चाहे निष्काम करेंगे तो अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करना है। किंतु जिसका निश्चय हुआ है कि मन मैं न करता हूं न भोगता हूं, ऐसा निश्चय वाला जो पुरुष है उसका कर्म में अधिकार नहीं है। उसी बात, हाँ खोल दीजिए क्या था। अतः परमार्थत आत्मनि कर्तृत्वादि अभावात् एव। ठीक है जी, देखिए आगे, एतस्मिन् परमार्थ सांख्य दर्शने स्थितानाम, इस परमार्थ सांख्य दर्शन में जो स्थित है, कौन वो? ज्ञान निष्ठानाम। कौन वो? और आगे देखते हैं, पुनः पढ़ता हूं। परमार्थ सांख्य दर्शने स्थितानाम ज्ञान निष्ठानाम, एक शब्द छोड़कर, तिरस्कृत अविद्या व्यवहाराणाम, पुनः पीछे, परमहंस परिव्राजकानाम कर्माधिकारः न अस्ति इति तत्र तत्र भगवता दर्शितम। ठीक है, वहां पर भगवान ने इस बात को बहुत बार बताया है कि ज्ञान निष्ठ जो लोग है, ज्ञानी जो लोग है, उनका कर्म में अधिकार नहीं है। तो देखिए भाई, अतः एतस्मिन् परमार्थ सांख्य दर्शन, इस परमार्थ सांख्य दर्शन में जो स्थित है, तो एतस्मिन् मतलब प्रकृत गीता शास्त्रोक्ते, ये तस्मिन् का अर्थ है प्रकृत गीता शास्त्रोक्ते। ठीक है, परमार्थ सांख्य दर्शने, प्रकृत प्रसंगी गीता शास्त्र में जो परमार्थ सांख्य दर्शन कहा है उसमें जो स्थित है, तो परमार्थ सांख्य दर्शन क्या है भाई? तो लिखेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा। सांख्यम द्विधम, सांख्यम द्विधम, परमार्थ सांख्यम अपरमार्थ सांख्यम च इति। परमार्थ सांख्यम अपरमार्थ सांख्यम च इति, पूर्ण विराम। कपिलेन देवहूतये प्रोक्तम,
देवहूतये प्रोक्तम तत्त्वमसि इत्यादि उपनिषद सिद्धम च जीवेश्वराभेद विषयम आत्मज्ञानम परमार्थ सांख्यम पूर्ण विराम तदेव इह अपि उच्यते पूर्ण विराम। आगे तत्व संख्यानात्मकम निरीश्वरम सांख्यम तो अपरमार्थम पूर्ण विराम। तत्र परमार्थ सांख्य रूपम दर्शनम मतम अर्धविराम अद्वैतम इति यावत् अर्धविराम ज्ञानम इति वा पूर्ण विराम। तत्र स्थितानां अतः एव ज्ञाननिष्ठानां बराबर ज्ञाने ब्रह्मात्म दर्शने एव निष्ठा नितराम सर्वदा स्थितिः येषां तेषां अर्धविराम सर्वदा स्थिति येषां तेषां अर्धविराम। अतः एव तिरस्कृतः सर्वोपि कर्तृत्वादिलक्षणः अविद्याव्यवहारः यैः तेषां विद्यया नाशितत्वात् अविद्यायाः तत्प्रयुक्तस्य सर्वव्यवहारस्य अपि तिरस्कारः लोपः इति यावत् ठीक अर्थ देखिए भाई। सांख्यम द्विविधम, दो सांख्य है, एक बोलेंगे परमार्थ सांख्य और दूसरा है अपरमार्थ सांख्य। उसमें कपिलेन देवहूतये प्रोक्तम, कपिल ऋषि के द्वारा मुनि के द्वारा देवाहुति के लिए कहा हुआ जो शास्त्र है तत्वमसि इत्यादि उपनिषद सिद्धम,
शास्त्र। और कैसा है वो? जीवेश्वरा भेद विषयम, जीव और ईश्वर का अभेद बताया हुआ है जिसमें, ऐसा वो शास्त्र। जीवेश्वरा भेद विषयम आत्मज्ञान, इस प्रकार का आत्मज्ञान कैसा जी? जिसका प्रतिपादन कपिल मुनि ने किया, देवाहुति के लिए किया। तत्वमसी इत्यादि उपनिषद सिद्ध वो आत्मज्ञान है। जीव ईश्वर अभेद विषयक वो आत्मज्ञान है। उस प्रकार के आत्मज्ञान को बोलते हैं क्या? परमार्थ सांख्यम। ठीक है जी। तदेव यह अपि उच्यते, उसी का यही पर गीता में भी क्या किया है? प्रतिपादन किया है। और ये हुआ परमार्थ सांख्य। अब दूसरा तत्व संख्यानात्मकम, जिसमें 25 तत्व माने हैं, प्रकृति, पुरुष आदि आदि करके, है कि नहीं? तत्व संख्यानात्मकम, तत्वों की संख्या जिसमें प्रधान है, संख्यानात्मकम। और जिन लोगों ने ईश्वर को माना नहीं है, निरीश्वरम सांख्यम, तो अपरमार्थम, वो अपरमार्थ है जिसमें द्वैत बताया है, द्वैत प्रतिपादन किया है। तत्र, उन दोनों में से, अब दो सांख्य बताए, परमार्थ सांख्य अपरमार्थ सांख्य। तत्र यद परमार्थ सांख्य रूपम दर्शनम, उन दोनों में से जो परमार्थ सांख्य रूप दर्शन है, दर्शन अर्थात वो मत है कि वह अद्वैत है, कि वह इस प्रकार का जो ज्ञान है, परमार्थ सांख्य रूप ज्ञानम, तत्र स्थितानाम, उस ज्ञान में जो स्थित है। और ज्ञान में उस स्थित होने के कारण ही कह दिया भाष्यकार ने ज्ञान निष्ठा नाम बताया है ना। परमार्थ सांख्य दर्शने स्थितानाम, परमार्थ सांख्य दर्शन में स्थित है, इसलिए उनको कहेंगे क्या? ज्ञान निष्ठा नाम। तो ज्ञान निष्ठा मतलब क्या? तो उसको भी बता रहे, ज्ञाने निष्ठा। तो ज्ञाने ब्रह्मात्म दर्शने, ज्ञान क्या? ब्रह्म आत्मा की एकता रूप ज्ञान। ब्रह्मात्म दर्शन एव निष्ठा, इस प्रकार के ज्ञान में है निष्ठा जिसकी। निष्ठा मतलब क्या? नितराम स्थिति। तो वही लिखा है नितराम। नितराम मतलब सर्वदा स्थिति ही, नितराम स्थिति, सर्वदा स्थिति, उसको बोलते क्या? निष्ठा। उस ज्ञान में ही सदैव हमेशा स्थिति है जिनकी, उनको कहेंगे क्या? ज्ञान निष्ठा। तो निष्ठा नितराम सर्वदा स्थिति ही येषाम तेषाम तेषाम ज्ञान निष्ठा नाम, ज्ञान निष्ठ हुए वो। और वो ज्ञान निष्ठ है इसलिए, कैसे? पुनः आगे का पद, आगे का विशेषण जो भाष्यकार ने दिया है क्या? तिरस्कृत अविद्या व्यवहाराणाम। ठीक है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे। अतएव ज्ञान निष्ठ होने के कारण ही तिरस्कृत सर्वोपि कर्तृत्वादि लक्षण अविद्या व्यवहार, यही जिन लोगों ने ज्ञान निष्ठा में ज्ञान में स्थित होने के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्वादि स्वरूप जो अविद्या व्यवहार है, उन सभी व्यवहार का जिसने तिरस्कार कर दिया है, त्याग कर दिया है। मतलब जो स्वयं को न कर्ता समझते हैं न भोक्ता समझते हैं, इस प्रकार के तिरस्कृत सर्वोपि कर्तृत्व आदि लक्षण अविद्या व्यवहार, यही ही जिन लोगों ने तेषाम विद्या नाशितत्वात् अविद्याया, उनमें विद्या के द्वारा क्या हो गई? उनकी अविद्या का नाश हुआ है। और अविद्या का नाश होने के कारण तत्प्रयुक्तस्य सर्वव्यवहारस्य अपि तिरस्कार, ज्ञान संपादन हुआ किया, ज्ञान संपादन ज्ञान करने के कारण मतलब वो ज्ञानी बन गए, इसलिए क्या हुआ? अविद्या नष्ट हुई। ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश होता है। और अविद्या नष्ट होने के कारण अविद्या से होने वाला जो सर्व व्यवहार, उसका भी क्या हो गया? तिरस्कार हो गया। तिरस्कार हो गया मतलब क्या हुआ? लोप हुआ। किसका? अविद्या व्यवहार का। कौन अविद्या व्यवहार? कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अविद्या व्यवहार। देखिए भाई भाष्य में, एतस्मिन् परमार्थ सांख्य दर्शने स्थितानाम, इस परमार्थ सांख्य दर्शन में जो स्थित है और इसमें स्थित होने के कारण ही जो ज्ञान निष्ठ है, और ज्ञान निष्ठ में होने के कारण ही ज्ञान में ही उनकी नितराम स्थिति होने के कारण उनका क्या हुआ? सभी अविद्या व्यवहार लुप्त हो गया। तिरस्कृत अविद्या व्यवहाराणाम, ये सब विशेषण हुए। विशेष्य कौन कह रहे? परमहंस परिव्राजका नाम,
ऐसे जो परमहंस परिव्राजक लोग हैं उनका कर्माधिकार न अस्ति, उनका कर्मों में कोई अधिकार नहीं है। ठीक है जी। किनका? परमहंस परिव्राजक सन्यासियों का कर्म में अधिकार नहीं है। क्यों? कि उनका अविद्या व्यवहार सब लुप्त हुआ है, ज्ञान में उनकी स्थिति है, सांख्य दर्शन परमार्थ सांख्य दर्शन में उनकी क्या है? स्थिति है। तो यहां पर लिखा है परमहंस परिव्राजक का नाम, तो परमहंस सन्यासी को ही बताया, इसका मतलब और भी सन्यासी है, तो और सन्यासी के लिए नहीं कहा है कर्म के लिए, है कि नहीं? और सन्यासी के लिए तो थोड़ा बहुत कर्म में अधिकार हो भी सकता है, किंतु परमहंस के लिए तो कर्म में अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो लिखते इसके ऊपर एक वाक्य, कुटीचक बहुदक कुटीचक बहुदक हंस परमहंसाख्य चतुर्विद परिव्राजक मध्ये, हंस परमहंसाख्य चतुर्विद परिव्राजक मध्ये तुरीयाणाम सन्यासीनाम इत्यर्थः, तुरीयाणाम सन्यासीनाम इत्यर्थः पूर्ण विराम। एतेन कुटीचकादीनां दंडकमंडलो तर्पणादिलक्षणम किंचित कर्म अस्ति, किंचित कर्म अस्ति इति सूचितम, इति सूचितम। ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ, तो सन्यासी की भेद है, कुटीचक सन्यासी, बहुदक, हंस और परमहंस, चार प्रकार है सन्यासियों के। उन चारों में से जो परिव्राजक चतुर्विद परिव्राजक मध्ये, परिव्राजक कहते सन्यासी, इन चार प्रकार के सन्यासियों के बीच में तुरीयाणाम सन्यासी नाम, तुरीय चतुर्थ कौन? परमहंस, है कि नहीं? चार बताए ना, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। तो उन चार में से जो अंतिम वाला है कौन? परमहंस। तुरीयाणाम सन्यासी नाम इत्यर्थः, उन सन्यासियों का, परमहंस सन्यासियों का कर्म में अधिकार नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ? तो बाकी की सन्यासियों का कुछ न कुछ तो थोड़ा पर अधिकार है, ये सिद्ध हुआ। तो वही लिखा है आगे, ये तेन, ऐसा कहने से कुटीचकादि नाम, कुटीचकादि जो तीन सन्यासी पीछे वाले हैं उनको दंड कमंडलो तर्पणादि लक्षणम, दंड धारण करना, कमंडल धारण करना, तर्पण आदि करना इत्यादि स्वरूप किंचित कर्म अस्ति इति सूचितम, ये सूचित होता है। ठीक है जी। चलिए भाई, तो परमहंस परिव्राजका नाम कर्माधिकार न अस्ति, लग गया जी, कर्माधिकार न अस्ति इति तत्र तत्र भगवता दर्शनम, वहां उस स्थल पर भगवान ने ये सब बातें दिखाई है। उदाहरण, तत्र तत्र मतलब उदाहरण, वहां मतलब कहा, वेदा विनाशिनम इत्यादि प्रकरणेषु, वेदा विनाशिनम गया ना पीछे, इत्यादि प्रकरणेषु भगवता दर्शितम। ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए, कर्म का अधिकार किसको नहीं? केवल परमहंस सन्यासी के लिए नहीं है, इसका मतलब बाकी के लिए है। तो लिखते इसके ऊपर कर्माधिकार न अस्ति लिखा है ना, एक टिप्पणी लिख लीजिए, अनेन असन्यस्तानाम श्रौत स्मार्त विहित कर्म परित्याग,
श्रौत स्मार्त विहित कर्म परित्यागः नरकावहः इति सूचितम्। नरकावहः इति सूचितम्। अर्धविराम। तेषां तत्र अधिकार सत्वात्। तेषां तत्र अधिकार सत्वात्। पूर्णविराम। येषां यत्र अधिकारः, येषां यत्र अधिकारः तैः तत्र अवश्यं प्रवर्तितव्यम्। तैः तत्र अवश्यं प्रवर्तितव्यम्। अन्यथा नरकादि दुःखं स्यात्। नरकादि दुःखं स्यात्। पूर्णविराम। यथा येषां मंत्रिभृत्यादीनां यत्र राजविहिते कर्मणि सेवादौ अधिकारः। तैः तत्र प्रवर्तितव्यम्। प्रवर्तितव्यम्। अन्यथा राजदंड दुःखं स्यात्। अन्यथा राजदंड दुःखम स्यात् तद्वत्। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, इससे क्या बताया? तो केवल परमहंस परिव्राजक सन्यासियों का कर्म में अधिकार नहीं है, इसका मतलब अन्य लोगों का कर्म में अधिकार जरूर है। तो वही लिखा है, अनेन असन्यस्तानाम, जिसने सन्यास नहीं लिया है ऐसे जो लोग, उनके लिए श्रौत कर्म स्मार्त विहित कर्म परित्याग नरकाव। श्रुति ने कहा, बताया हुआ, स्मृति ने बताया हुआ, विधान किया हुआ जो कर्म है उसका परित्याग करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। इति सूचितम। क्यों? तेषाम तत्र अधिकार सत्वात्, उनका उसमें क्या है? अधिकार है। और नियम है क्या? येषाम यत्र अधिकार, जिसका जिसमें अधिकार है, तई उन लोगों ने उसमें अवश्य प्रवृत्त होना चाहिए। अन्यथा नरकादि दुःखम स्यात्, नहीं तो नरकादि दुःख मिलेगा। उदाहरण दिया उसके लिए, यथा येषाम मंत्री प्रभृत्यादि नाम, मंत्री है या कोई नौकर है राजा का, और उनको जिस जिस राजविहित कर्म में, सेवा इत्यादि में अधिकार दिया है, ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम्हारा काम है, तई उन लोगों ने उस कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, होना ही पड़ता है। अन्यथा यदि नहीं होते, अपना अपना काम नहीं करते, तो क्या करेगा राजा? दंड देगा, निकाल देगा नौकरी से, है कि नहीं? अन्यथा राजदंड दुःखम स्यात्। तद्वत्, उसी प्रकार श्रुति स्मृति रूप शास्त्र ने जो जिसके लिए कर्म बताया है, जिसका जिसमें अधिकार बताया है, उसमें उसको प्रवृत्त होना चाहिए, नहीं तो नरकादि दुःख मिलेगा। ये इससे द्योतित हुआ। ठीक है जी, चलिए ये हुआ श्लोक पूरा। क्या लिखा है अंतिम में? कर्माधिकार न अस्ति इति, इस बात को तत्र तत्र भगवता दर्शितम। तत्र तत्र दर्शितम ऐसा नहीं लिखा भाष्यकार ने, क्या शब्द प्रयोग किया? भगवता, भगवान ने दिखाया है। इसमें भी कुछ अभिप्राय है भाष्यकार का। भगवता, क्यों भगवता बोल दिया, है कि नहीं? क्योंकि वो जो बौद्धादिक लोग हैं उन्होंने इस मत का त्याग कर दिया, तो उसको समझाने के लिए कि भाई ये भगवान ने कहा है, इसका मतलब अवश्य तुम लोगों को इसका स्वीकार करना ही चाहिए। क्योंकि भगवान कौन है? तो भगवता, इसका क्या अभिप्राय है लिखते थोड़ा सा। यह एव प्रवृत्ति लक्षणम, यह एव प्रवृत्ति लक्षणम निवृत्ति लक्षणम च मार्गद्वयम।
निवृत्ति लक्षणम च मार्गद्वयम निर्माय अर्धविराम तच्च वेदेन प्रकाश्य तच्च वेदेन प्रकाश्य अर्धविराम तत् अनुविधायिभ्यः भक्तेभ्यः अभ्युदयं निश्रेयसं च फलं वितरन् अर्धविराम तत् अननुविधायिनः नरकपातनादीना शिक्षयन् सर्वेश्वरः सर्वनियंता सर्वज्ञः सर्वविच्च भवति सर्वज्ञ सर्वविच्च भवति अर्धविराम यस्मात् भीत्या एव उद्धरण चिन्ह नहीं भीषास्मात् वातः पवते भीषास्मात् वातः पवते उद्धरण चिन्ह पर इत्यादि श्रुत्युक्त विधया वात सूर्य चंद्राग्नि चंद्राग्नीन्द्र ब्रह्मादयः स्वं स्वं अधिकारं निर्वर्तयन्ति अर्धविराम यस्मात् भीत्या मृत्युः अपि धावति अर्धविराम तेन भगवता दर्शितम् इदं शास्त्रम् केन अपि न अतिवर्तनीयम् इति अभिप्रायात् भगवता दर्शितम् इति उक्तम् ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ यह नाम यह भगवान यह एव प्रवृत्ति लक्षणम निवृत्ति लक्षणम च मार्गद्वयम निर्माय जिस भगवान ने प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण प्रवृत्ति स्वरूप निवृत्ति स्वरूप दो मार्गों का निर्माण करके और तच्च वेदेन प्रकाश्य और उस मार्गद्वय को वेद के द्वारा प्रकाशित करके बताकर और तद अनुविधायिभ्य भक्तेभ्य और उसका अनुसरण करने वाले उन मार्गद्वय का अनुसरण करने वाले भक्तों के लिए अभ्युदय और निश्चय रूप फल का वितरण जिसने किया है ऐसा कौन भगवान और तत् अननुविधायिन और उस मार्गद्वय का अनुसरण न करने वाले के लिए नरकपातादीना शिक्षयन् नरकों में गिरा देता है इस प्रकार की शिक्षा देता हुआ ऐसा जो सर्वेश्वर भगवान सर्वनियंता सर्वज्ञ सर्वविद च भवति इतने सब काम जिसने
सब व्यवस्थित बना के रखा है। ऐसा कौन है? वो सर्वज्ञ भगवान। कैसा, क्या उसका महात्म्य है? यस्मात् भीत्या एव, जिसके डर से, भीषास्मात् वात पवते, जिसके डर से वायु भी चल रहा है, इत्यादि श्रुति उक्त विदया, इस श्रुति में कहे हुए के अनुसार वात वायु, सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, ब्रह्मदेव वगैरह स्वम स्वम अधिकारम निर्वर्तयन्ति, अपने अपने अधिकार, अपने अपने काम को संपादन करते हैं। यस्मात् विद्या, जिसके डर से मृत्यु अपि धावति, मृत्यु भी दौड़ता है। तेन भगवता दर्शितम इदम शास्त्रम, इस प्रकार के जो भगवान है उन्होंने क्या कहा हुआ ये शास्त्र है। इसलिए ऐसा ही शास्त्र होने के कारण केन अपि न अतिवर्तनीयम, किसी के भी द्वारा इसका अतिवर्तन उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इत्यभिप्राय, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर भाष्यकार ने शब्द का प्रयोग किया, भगवता दर्शितम इति उत्तम, भगवान ने ये शास्त्र सब बताया है। लग गया जी? चलिए, ये हुआ श्लोक नंबर 31 का भाष्य पूरा हुआ। अब चलते हैं श्लोक नंबर 32 में। 32 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को पढ़ते हैं। किम इव न करोति न लिप्यते इति अत्र दृष्टांतम आह। ठीक है जी, अभी अभी 31वें श्लोक में कहा था कि शरीर में रहता हुआ भी वो क्षेत्रज्ञ रूप आत्मा वस्तुतः न करोति न लिप्यते, कुछ करता नहीं है और लिप्त भी होता नहीं है। लेकिन किसकी तरह? दृष्टांत बताओ। तो इस बात को दृष्टांत देना चाहिए, इसलिए भगवान अब दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। ठीक है जी, कैसा वो करता नहीं है और लिप्त नहीं होता है, इसके बारे में। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्या, यथा सर्वगतं सौक्ष्म्या, आकाशं नोपलिप्यते, आकाशं नोपलिप्यते, सर्वत्रावस्थितो देहे, सर्वत्रावस्थितो देहे, तथात्मानोपलिप्यते, तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्या, आकाशं नोपलिप्यते, सर्वत्रावस्थितो देहे, तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। ठीक अन्वय। यथा सर्वगतं आकाशं, आकाशं सौक्ष्म्यात् न उपलिप्यते, न उपलिप्यते, तथा सर्वत्र, सर्वत्र देहे अवस्थितः, देहे अवस्थितः आत्मा न उपलिप्यते, न उपलिप्यते। ठीक, चलिए भाई अर्थ कि यथा, जिस प्रकार से सर्वगतम, सर्वत्र विद्यमान आकाश सौक्ष्म्यात् न उपलिप्यते, सब जगह है किंतु किसी भी पदार्थ के साथ लिप्त नहीं होता है। कौन? आकाश। सुगंधित पदार्थों का संबंध आया इसलिए आकाश सुगंधी होता है, ऐसी बात नहीं। दुर्गंधित पदार्थों का संबंध आया आकाश दुर्गंधी हुआ, ऐसा भी होता नहीं है। क्यों? क्यों लिप्त नहीं होता है आकाश? उसके लिए हेतु दिया, क्या? सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ये दृष्टांत हुआ। तथा उसी प्रकार सर्वत्र देहे अवस्थित आत्मा, सर्वत्र देनाम सभी देहों में विद्यमान अवस्थित जो आत्मा है, स्थित जो आत्मा है, वह भी क्या जी? न उपलिप्यते, किसी के साथ, किसी गुण दोष के साथ लिप्त होता नहीं है। ये बात हो गई। भाष्य देखते हैं। यथा सर्वगतम, सर्वगतम का अर्थ कर दिया व्यापी, व्यापकम इत्यर्थ।
व्यापी अपि सत्, सर्वत्र व्यापक होने पर भी, सौक्ष्म्यात्, सौक्ष्म्यात् का अर्थ कर दिया सूक्ष्म भावात्, सूक्ष्म होने के कारण, आकाशम, आकाशम मतलब खम, आकाश को क्या बोलते हैं? खम। न उपलिप्यते, न उपलिप्यते का अर्थ कर रहे हैं न संबद्धते, संबंधित होत नाही, लिप्त होत नाही। कौन? आकाश। आगे, सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। सिद्धांत बता रहे हैं कि उसी प्रकार सर्वत्र अवस्थित देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते, तथा सर्वत्र देहे अवस्थित आत्मा, ऐसा, तथा सर्वत्र देहे अवस्थित आत्मा न उपलिप्यते, तथा सर्वत्र देहे अवस्थित, सर्वत्र देहे मतलब सर्वेषु देहेषु इत्यर्थः, सभी देहों में, ये उसका अर्थ है। न उपलिप्यते, इसके ऊपर एक वाक्य, देहादिगत कर्तृत्व भोक्तृत्वादि दोषैहि, देहादिगत कर्तृत्व भोक्तृत्वादि दोषैहि न संबध्यते, न संबध्यते, पूर्ण विराम, देहाद्याश्रय कर्मणा, देहाद्याश्रय कर्मणा बुद्धि भोग्य कर्म फलेन च, बुद्धि भोग्य कर्म फलेन च न आत्मनः, न आत्मनः कोपि संबंध गंधः, न आत्मनः कोपि संबंध गंधः इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, देहादिगत कर्तृत्व भोक्तृत्वादि दोष ही, देह में विद्यमान जो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि दोष है उनसे न संबंधते, संबंधित होता नहीं है। कौन? देहाद्याश्रय कर्मणा, देहादि के आश्रित रहने वाले कर्म, उस कर्म के द्वारा, और बुद्धि भोग्य कर्म फल, बुद्धि के द्वारा भोग्य कौन? कर्म का फल, उनके द्वारा च न आत्मन कोपि संबंध गंध, मतलब कर्म का भी संबंध नहीं है और कर्म का फल जो कि बुद्धि के द्वारा भोगा जाता है उस फल के साथ भी आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। ये बात कह दी। हो गया जी, ये हुआ श्लोक नंबर 32। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 33 में, किंच, और क्या? तो बता रहे हैं, यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत, यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। ठीक, यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अन्वय, भारत, हे भारत, यथा एकः रविः, एकः रविः इमां कृत्स्नं लोकम, इमां कृत्स्नं लोकम प्रकाशयति, नीचे, तथा क्षेत्री कृत्स्नं क्षेत्रं, कृत्स्नं क्षेत्रं प्रकाशयति,
ठीक है, अर्थ देखिए भाई क्या बोल रहे हैं। हे भारत, हे अर्जुन, यथा जिस प्रकार से क्या एक रवि, रवि सूर्य, एक ही सूर्य है तो भी एक रवि सूर्य क्या करता है, इमम कृष्णम लोकम, इस समस्त लोगों को क्या करता है, प्रकाशित करता है। एक है, एक ही सबका प्रकाशन करता है और लिप्त नहीं होता है, दोनों बात सूर्य में घटित होती है। उसी प्रकार आत्मा एक है, सबका प्रकाशन करता है और किसी से लिप्त नहीं होता है। तथा क्षेत्री, क्षेत्री मतलब आत्मा, कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति, संपूर्ण क्षेत्र को, प्रकृति, प्रकृति के कार्य को, भूत भौतिक स्थावर जंगम सभी पदार्थों को क्या करता है, प्रकाशन करता है और किसी से लिप्त नहीं होता है। ठीक, चलिए भाष्य में यथा प्रकाशयति, प्रकाशयति का अर्थ कर दिया अवभासयति। एक कृष्णम लोकम इमं रवि, रवि सविता आदित्य, रवि का अर्थ कर दिया सविता, उसका अर्थ कर दिया आदित्य अर्धविराम। तथा, तथा मतलब तद्वत्, महाभूतादि धृत्यंतम क्षेत्रम एक सन प्रकाशयति। कह प्रश्न चिन्ह, कह रहे क्षेत्री, क्षेत्री शब्द का अर्थ कर दिया परमात्मा इत्यर्थ। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा अन्वय करेंगे। तो पहला शब्द है यथा, दो शब्द छोड़ के बाद आगे एक, यथा एक, फिर थोड़ा और आगे रवि सविता आदित्य, पीछे आएंगे कृष्णाम इमाम लोकम, कृष्णाम इमाम लोकम, और पीछे प्रकाशयति अवभासयति, फिर आगे तथा, सरल है। देखिए भाई अर्थ कि जिस प्रकार से एक रवि, एक ही रवि सूर्य सविता आदित्य क्या करता है, इमाम कृष्णम लोकम, इन सभी लोगों को प्रकाशित करता है, अवभाषित करता है। तथा सिद्धांत तद्वत, उस प्रकार से महाभूतादि धृत्यंतम है कि नहीं, महाभूत पंचमहाभूत, तो वहां से लेकर धृति सुख दुख घट पट शरीर मन बुद्धि आदि सब जितना भी क्षेत्र शब्द से कहा गया है पीछे सबको क्षेत्रम एक सन, आत्मा एक होता हुआ ही क्या करता है, प्रकाशयति। कौन प्रकाशता है, क्षेत्री, क्षेत्री नाम परमात्मा इत्यर्थ, परमात्मा सबका प्रकाशन करता है, ये बात कह दी। ठीक है जी, चलिए तो यहां पर यथा इत्यादि शब्दों से दृष्टांत लिया है। यथा एक रवि, इसके संदर्भ में एक टिप्पणी लिखेंगे छोटी सी। यथा सूर्य, यथा सूर्य प्रतिपुरुषम दृश्यमानः अपि, प्रतिपुरुषम दृश्यमानः अपि एक सन एव, एक सन एव समस्तम जगत, समस्तम जगत अवभासयति, अवभासयति। तथा क्षेत्रज्ञः ईश्वरः, क्षेत्रज्ञः ईश्वरः प्रतिदेहं दृश्यमानः अपि, प्रतिदेह दृश्यमानः अपि एक सन एव, एक सन एव समस्तम क्षेत्रम, समस्तम क्षेत्रम प्रकाशयति। पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् दृष्ट पुरुष भेदे अपि, द्रष्टु, तस्मात् द्रष्टु पुरुष भेदे अपि
सूर्यैकत्ववत्, सूर्यैकत्ववत्, दरवाजा, सूर्यैकत्ववत् देह भेदे अपि, सूर्यैकत्ववत् देह भेदे अपि आत्मैकत्वम् एव, आत्मैकत्वम् एव, पूर्णविराम। तत्र अनेकत्व बुद्धि तो भ्रमः एव, तत्र अनेकत्व बुद्धि तो भ्रमः एव, अर्धविराम। उद्धरण चिन्ह में एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, उद्धरण चिन्ह बंद। इति मंत्रवर्णात्, इति मंत्रवर्णाच्च, पूर्णविराम। तथा, तथा सर्वावभासकस्य अपि, सर्वावभासकस्य अपि सूर्यस्य यथा न सर्वदोष लेपः, यथा न सर्वदोष लेप, तथा सर्वावभासकस्य सर्वज्ञस्य, सर्वावभासकस्य सर्वज्ञस्य क्षेत्रज्ञस्य, क्षेत्रज्ञस्य न क्षेत्रदोष लेपः च इति भावः, न क्षेत्रदोष लेपः च इति भावः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, कह रहे यथा सूर्य, जिस प्रकार से सूर्य प्रतिपुरुषम दृश्यमान अपि, हर एक व्यक्ति को देख रहा है, कौन? सूर्य। प्रतिपुरुषम दृश्यमान अपि एक सन एव, एक अकेला होता हुआ ही समस्तम जगत अवभासयति, समस्त जगत को प्रकाशित कर रहा है, कौन? सूर्य। तथा क्षेत्रज्ञ ईश्वर, क्षेत्रज्ञ रूप जो ईश्वर है वह प्रतिदेहम दृश्यमान अपि, हर एक देह में कैसा है, कौन? क्षेत्रज्ञ। और हर एक देह में अलग अलग है नहीं, सभी देहों में एक ही है। प्रतिदेहम दृश्यमान अपि एक सन एव, अकेला होता हुआ ही समस्तम क्षेत्रम प्रकाशयति। सूर्य का दृष्टांत कितना तंत हो गया, ठीक। तस्मात् द्रष्टु पुरुष भेदे अपि सूर्यैकत्ववत्, है कि नहीं? देह भेदे अपि, जैसे दृष्टांत में देखने वाले पुरुषों का भेद होने पर भी सूर्य तो एक ही है। द्रष्टु पुरुष भेदे अपि सूर्यैकत्ववत्, उस प्रकार यहां पर भी देह भेदे अपि, देहों का भेद है, किंतु इन सब सभी देहों में रहता हुआ जो सबका प्रकाशन कर रहा है, सबको चला रहा है, वो तो एक है, कौन? आत्मा। अपि सूर्यैकत्व देह भेदे अपि आत्मैकत्वम् एव, आत्मा एक ही है, आत्मा एक है सबके देह में, तो भी अनेकत्व बुद्धि होती है कभी कभी, तो क्या है? भ्रम है, वही लिख रहे। तत्र अनेकत्व बुद्धि तो भ्रम एव, और श्रुति भी बताती है आत्मा एक है करके। कहां पर? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही परमात्मा सभी भूत मात्रों में क्या है? गूढ़ है, छिपा हुआ है। इति मंत्र वर्णात्, ऐसा श्रुति ने कहा है। तथा और सर्वाभासकस्य अपि सूर्यस्य, सबका प्रकाशन करने वाला जो सूर्य उसको यथा न सर्वदोष लेप, किसी का भी दोष उसको लगता नहीं है, किसको? सूर्य को। तथा सर्वाभासकस्य सर्वज्ञस्य क्षेत्रज्ञस्य, सबका उभासन सबका प्रकाशन करने वाला जो सर्वज्ञ रूप क्षेत्रज्ञ है, वह भी न क्षेत्र दोष लेप, उसको भी किसी भी क्षेत्र का दोष लगता नहीं है। ये बात कह दी, हो गई। चलिए आगे। और ये हुआ दृष्टांत में। सिद्धांत में क्या लिखा है? तथा तद्वत् महाभूतादि धृत्यंतम क्षेत्रम एक सन, क्षेत्रम, क्षेत्र को
एक सन आत्मा एक होता हुआ भी क्या करता है? प्रकाशयति। तो प्रकाशयति प्रकाशन करता है। इससे भी एक बात और द्योतित होती है। कौन बात द्योतित होती है? तो लिखते उसको भी, प्रकाशयति इति अनेन, प्रकाशयति इति अनेन च भासकस्य भाष्य गुण दोष संबंध नास्ति। भाष्य गुण दोष संबंध नास्ति इति सूचितम्। भाष्य गुण दोष संबंध नास्ति इति सूचितम्। पूर्ण विराम। दीप चक्षु सूर्यादीनाम, दीप चक्षु सूर्यादीनाम घटादिगत नैल्यादि गुण दोष संबंध अदर्शनात् इति भावः। नैल्यादि गुण दोष संबंध अदर्शनात् इति भावः। पूर्ण विराम। अतः एव असंग स्वप्रकाश आत्मा, अतएव असंग स्वप्रकाश आत्मा। पूर्ण विराम। सत्वादि गुण दोष संग, सत्वादि गुणादि संग, ऐसा लिखिए, सत्वादि गुणादि संग तस्मिन् अविद्यया अध्यस्तः एव, अविद्यया अध्यस्त एव। अर्धविराम। न तात्विकः, न तात्विकः इति सिद्धम्। असंसारी ईश्वरत्वं क्षेत्रज्ञस्य, असंसारी ईश्वरत्वं क्षेत्रज्ञस्य। पूर्ण विराम। यत् क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि, क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि इति उपन्यस्तम्, इति उपन्यस्तम् तद इह समापितम्, तद इह समापितम्। ठीक है जी, चलिए अर्थ देखते हैं। तो प्रकाशयति प्रकाशन करता है। इससे और एक बात का पता चलता है, क्या? तो भासकस्य भाष्य गुण दोष संबंध नास्ति। दो वस्तु है, भासक भाष्य। भासक मतलब प्रकाशक, प्रकाशन करने वाला, ज्ञान कराने वाला, और भाष्य मतलब जिसका ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञान का विषय है। ठीक है जी। तो भाषक जो होता है उसको भाष्य के कोई भी गुण दोष का संबंध नहीं होता है। किसके साथ? भाषक के साथ। किसके गुण दोष का संबंध नहीं होता है? भाष्य पदार्थ में जो गुण दोष, उन गुण दोषों का कोई भी संबंध भाषक में नहीं होता है। ये नियम है। भाषकस्य भाष्य गुण दोष संबंध नास्ति इति सूच्यते। ये सूचना मिल गई, इस नियम की सूचना मिल गई। उदाहरण देकर समझा रहे। जैसे भाषक है दीप, दीवा, भाषक है चक्षु, भाषक है सूर्य, प्रकाशक है कि नहीं? तो दीप चक्षु सूर्य आदि नाम, जैसे दीपक के द्वारा दीपक ने या चक्षु ने या सूर्य ने प्रकाशन कर दिया किसका? घटादि का। तो घटादिगत जो नीलतादि गुण है उनका कोई संबंध दीप चक्षु सूर्य के साथ होता है क्या? नहीं होता है। इससे क्या पता चला फिर? भाष्य पदार्थ का कोई भी गुण दोष भाषक को लगता नहीं है। तो दीप चक्षु सूर्य आदि नाम घटाधिगत नैल्यादि गुण दोष संबंध अदर्शना, कोई संबंध नहीं दिखाई देता है। इति भाव। अतएव इसलिए असंग स्वप्रकाश आत्मा, आत्मा कैसा है? असंग स्वयं प्रकाशित है। और सत्वादि गुणादि संग तस्मिन अविद्या अध्यस्त, यद्यपि उस आत्मा के साथ
सत्व रज आदि कोई गुण का संबंध नहीं है, किंतु भाषित होता है तो कैसा? अविद्या के कारण अध्यस्त है। ठीक है जी। सत्वादि गुणादि संग तस्मिन अविद्या अध्यस्त एव, अविद्या के कारण उसमें सत्वादि गुण अध्यस्त है। न तात्विक, वस्तुतः किसी गुण का या किसी का भी संबंध आत्मा के साथ नहीं है। न तात्विक इति सिद्धम, इसे सिद्ध हुआ क्या? असंसारी ईश्वरत्वम क्षेत्रज्ञस्य इति क्षेत्रज्ञस्य असंसारी ईश्वरत्वम सिद्धम, इससे सिद्ध हुआ कि क्षेत्रज्ञ जो है वह असंसारी है और ईश्वर है। ठीक। आगे यत, जो शुरू में कहा था क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि उपन्यस्तम, वहां पर कही हुई बात तद यह समापितम, उसका यहां पर क्या हुआ? समारोप हुआ। चलिए आगे भाष्य में, रवि दृष्टांत अत्र आत्मनः उभयार्थ अपि भवति। ठीक है जी, कैसा पढ़ेंगे? अत्र आत्मनः रवि दृष्टांत उभयार्थ अपि भवति। यहां पर आत्मा के लिए जो रवि सूर्य का दृष्टांत दिया है वह उभयार्थ अपि भवति, दोनों बात के लिए है। तो कौन दोनों बात के लिए? स्वयं लिख रहे भाष्यकार, रविवत सर्व क्षेत्रेषु एक आत्मा अर्धविराम अलेपक च इति, ये दो बात हुई। सभी क्षेत्रों में एक है, कौन? आत्मा। जैसे सभी का प्रकाशन करने वाला सूर्य एक है और सबका प्रकाशन करता है तो भी निर्लेप है, कौन? सूर्य। तो सूर्य में दो धर्म है, सबका अनेकों का प्रकाशन करता हुआ भी एकत्व धर्म, और किसी के साथ वो लिप्त नहीं होता है, अलेपकत्व। तो वैसा ही आत्मा भी सबका प्रकाशन करता है तो भी वो एक ही है और निर्लेप है। ठीक है जी। चलिए, रविवत सर्व क्षेत्रेषु एक आत्मा, सूर्य की तरह सभी क्षेत्रों में एक ही आत्मा है और अलेपक च इति। ठीक है जी। यहां पर उभयार्थ आया था ना, तो दिया तो है भाष्यकार ने, तो भी एक शब्द में लिख के रख सकते हैं, सर्व क्षेत्रेषु आत्मनः एकत्वम् किंवा एकत्वे, सर्व क्षेत्रेषु आत्मनः एकत्वे अलेपत्वे च रविः दृष्टांत भूतः इत्यर्थः। इन दोनों बातों के लिए दृष्टांत हुआ कौन? सूर्य। कैसा? सर्व क्षेत्रेषु आत्मन एकत्वे, सभी क्षेत्रों में आत्मा एक है और अलेप है, अलेपक है, निर्लेप है। इन दोनों भी बात को बताने के लिए सूर्य का क्या हुआ? दृष्टांत हुआ, ये बात हुई। ठीक है। और यहां पर अलेपक शब्द आया है भाष्य में, अंतिम अलेपक, तो उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखेंगे छोटी सी, लेपक रहितः इत्यर्थः। लेपक रहितः इत्यर्थः, पूर्ण विराम। अमुम लेपयितुम कोपि न शक्नोति, कोपि न शक्नोति, पूर्ण विराम। लेपका भावात् एव, लेपका भावात् एव लेप रहितः इति भावः, लेप रहितः इति भावः, पूर्ण विराम। अलेप इति बहुर्विहेः, अलेप इति बहुर्विहेः क प्रत्ययः इति वा, पूर्ण विराम। लेप रहितः इत्यर्थः, लेप रहितः इत्यर्थः। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, लेपक रहितः मतलब उसका लेप कराने वाला कोई नहीं है, आत्मा को कोई लेप नहीं करा सकता है। ठीक है ना? क्यों?
अमुम लेपयितुम कोपि न शक्नोति, जैसे दीवार को हम लेप कर सकते हैं किसी चीज का, रंग आदि का, उस प्रकार आत्मा का लेप कोई नहीं कर सकता। क्यों? लेपका भाव, लेपक करने वाला ही कोई नहीं उसको। लेपका भाव एवं लेप रहित, इसलिए वो लेप रहित है। बोलेंगे ऐसा अर्थ क्यों? लेपक नहीं हुआ उसका कोई, तो बताया अलेप शब्द है और बहुव्रीहि समास में क प्रत्यय होता है, इसलिए क प्रत्यय करके शब्द बना है अलेपक, इसलिए ऐसा अर्थ कर दिया क्या कि लेपक रहित, उसका कोई लेप करने वाला नहीं, इसीलिए वो लेप रहित है। ये बात हो गई। सीधा सीधा अर्थ यही है कि लेप रहित इत्यर्थ। ठीक है जी, हो गया श्लोक नंबर 33। अब चलते हैं श्लोक नंबर 34 में, उसकी अवतरणिका। समस्त अध्यायार्थोपसंहारार्थ अयम श्लोक। ठीक है जी, समस्त संपूर्ण जो 13वां अध्याय है, उस अध्याय के अर्थ का, अध्याय में जो भी बताया है उन सबका उपसंहार करने के लिए यह श्लोक आ रहा है। कौन सा? 34वां। तो समस्त अध्याय मतलब 1 से 13 तक अध्याय, ऐसा अर्थ है क्या? ऐसा नहीं। फिर कैसा? इस यही 13वां अध्याय लेना है, इसलिए एक वाक्य लिखिए उसके ऊपर। समस्तस्य अध्यायार्थस्य, समस्तस्य अध्यायार्थस्य क्षेत्रज्ञाध्यायार्थस्य, क्षेत्रज्ञ अध्यायार्थस्य अध्यायार्थस्य उपसंहारः अत्र, उपसंहारः अर्थः, उपसंहारः अर्थः प्रयोजनम यस्य, प्रयोजनम यस्य सः अयं समस्ताध्यायार्थोपसंहारार्थः श्लोकः। सः अयं समस्त अध्यायार्थोपसंहारार्थः श्लोकः। ठीक, देखिए अर्थ। समस्त अध्यायार्थस्य मतलब क्या? क्षेत्रज्ञाध्यायार्थस्य, क्षेत्रज्ञाध्याय मतलब ये 13वां अध्याय। क्षेत्रज्ञाध्यायार्थस्य उपसंहारः, उसका उपसंहार ही है अर्थ, प्रयोजन, यस जिसका, स अयम उस प्रकार का यह श्लोक है। कौन सा? 34वां। कि इसका प्रयोजन क्या है इस श्लोक का? उस सभी 13वें अध्याय में जो बात बताई उसका उपसंहार। चलिए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञानचक्षुषा, मंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च, भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर यान्ति ते परम, ये विदुर्यान्ति ते परम्। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। अन्वय देखिए, एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः अंतरम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः अंतरम, नीचे च भूत प्रकृति मोक्षम, भूत प्रकृति मोक्षम ये ज्ञान चक्षुषा विदुः, ज्ञान चक्षुषा विदुः ते परम यान्ति, ते परम यान्ति। चलिए भाई
अर्थ देखते हैं। एवं इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो अंतरम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर भेद, और क्या, और भूत प्रकृति मोक्षम, प्रकृति मतलब कारण, भूतों का कारण जो अविद्या, उस अविद्या का मोक्ष मतलब अभाव, उस अभाव को जो लोग ज्ञान चक्षुषा विदुः, ज्ञान चक्षु से जानते हैं। किन किन को भाई? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है भेद, और भूतों का कारण जो अविद्या, उनके अभाव को मोक्षम च ये विदुः, ज्ञान चक्षु के द्वारा जो लोग जानते हैं, ते परम यान्ति, ते परम यान्ति मतलब मोक्ष स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। चलिए भाई भाष्य में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो हो यथा व्याख्यातयो हो, एवं, एवं मतलब यथा प्रदर्शित प्रकारेण, अंतरम, अंतरम का अर्थ कर रहे हैं इतरेतर वैलक्षण्य विशेषम, ज्ञान चक्षुषा इसका भी अर्थ कर रहे हैं शास्त्राचार्योपदेश जनितम आत्म प्रत्ययिक ज्ञानम चक्षु तेन ज्ञान चक्षुषा। ठीक है जी। आगे भूत प्रकृति, भूत प्रकृति मोक्षम च, उसका भी अर्थ कर रहे हैं भूतानाम प्रकृति अविद्या लक्षणा अव्यक्ताख्या, तस्याः भूत प्रकृते मोक्षणम, मोक्षणम का अर्थ कर रहे हैं अभाव गमनम च ये विदुः, विदुः का अर्थ कर दिया विजानंती। ठीक, पूर्ण विराम, विजानंती। यान्ति, यान्ति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं गच्छन्ति। ते परम, परम नाम परमार्थ तत्वम ब्रह्मम, ब्रह्म परमार्थ तत्वम ब्रह्म, पूर्ण विराम। न पुनः देहम आदत्ते इत्यर्थः, उसका अर्थ कर दिया न पुनः देहम आददते इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई कैसा पढ़ेंगे थोड़ा सा। यथा व्याख्यातयो हो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो, अभी तक क्षेत्र की व्याख्या कर दी, क्षेत्रज्ञ की भी व्याख्यान कर दिया। तो जिस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का व्याख्यान अभी तक किया है कि नहीं, उसके अनुसार यथा व्याख्यातयो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं, एवं नाम यथा प्रदर्शित प्रकारेण, जिस प्रकार से हमने अभी तक दिखाया उस प्रकार के अनुसार क्या जी, अंतरम, अंतरम मतलब इतरेतर वैलक्षण्य विशेषम, इतर इतरों का वैलक्षण्य विशेष अर्थात भेद, क्षेत्र अलग है क्षेत्रज्ञ अलग है, वैलक्षण्य विशेषम, उस वैलक्षण्य विशेष को, ठीक है जी, जो लोग जानते हैं। एक बात को जानना हुआ, किसको जानना, एक बात वैलक्षण्य को, और दूसरी बात क्या कही है तीसरे पाद में, भूत प्रकृति मोक्षम को, ये लोक विदुः। और जानने के लिए साधन क्या बताया है जी, ज्ञान चक्षु। ठीक है जी। तो चलिए अंतरम इतरेतर वैलक्षण्य विशेषम, इतना हुआ कि नहीं। फिर आगे थोड़ा सा एक वाक्य छोड़कर भूत प्रकृति मोक्षम च, इसको पढ़ेंगे। मिला, भूत प्रकृति मोक्षम च प्रतीक है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं भूतानाम प्रकृति, प्रकृति शब्द का अर्थ यहां पर कारण, भूतों का जो कारण है कौन है वो लिखा है अविद्या लक्षणा अव्यक्ताख्या, अविद्या यही है लक्षण स्वरूप जिसका, ऐसे जिसको कहते हैं अव्यक्त कहते हैं, अविद्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, माया कहते हैं, वो सब भूतानाम प्रकृति अविद्या लक्षणा अव्यक्ताख्या, तस्याः भूत प्रकृते मोक्षणम, उस प्रकार के भूतों की जो प्रकृति उससे मोक्षण, मोक्षणम मतलब क्या, अभाव गमनम, अर्थात उस प्रकृति का क्या है जी, अभाव है, वस्तुता वो है ही नहीं, अनिर्वचनीय मिथ्या है। मोक्षणम अभाव गमनम च ये, ठीक है जी।
ये हुआ ना, अब बीच वाला पढ़ेंगे। ये दो बात हो गई। ये प्रज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षुषा मिला पंक्ति, बीच में एक वाक्य छोड़ा था ना, ज्ञान चक्षुषा मतलब शास्त्र आचार्य उपदेश जनितम, शास्त्र और आचार्य इनके उपदेश से उत्पन्न हुआ जो क्या, आत्म प्रत्ययिक ज्ञानम, आत्म प्रत्ययिक ज्ञान वही है चक्षु। तेन ज्ञान चक्षुषा, उस ज्ञान चक्षु के द्वारा विदुः विजानन्ति, जो लोग जानते हैं। हो गया जी, विदुः विजानन्ति, अंतिम में आया है विजानन्ति, जानते हैं। क्या बात हुई, सरल सरल बात, जे लोग जानते हैं क्या, दो चीज को, किसको, भूत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, एक बात। दूसरी बात, भूतों की जो प्रकृति है, कारण अविद्या, उसके मोक्ष अभाव को, इन दोनों बातों को जो लोग जानते हैं, किससे, ज्ञान चक्षु के द्वारा। ज्ञान चक्षु कैसा, शास्त्र और आचार्य के उपदेश से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, उस ज्ञान रूप चक्षु के द्वारा इन दो बातों को जो लोग जानते हैं। आगे विजानन्ति, विदुः विजानन्ति लिखा ना, देखा ना, फिर आगे कैसा पढ़ेंगे, आगे विजानन्ति के बाद दो शब्द छोड़कर, ते परम परमार्थ तत्वम ब्रह्म यान्ति गच्छन्ति। फिर आगे न पुनः देहम आददते। ठीक है जी, जो लोग इस प्रकार से जानते हैं, ते वे लोग परम परमार्थ तत्वम, परम सबसे श्रेष्ठ ऐसा जो परमार्थ तत्व है, परम का अर्थ कर दिया परमार्थ तत्वम ब्रह्म, ब्रह्म को वो यान्ति, यान्ति नाम गच्छन्ति, गच्छन्ति नाम प्राप्नुवन्ति, वो लोग ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, मतलब क्या, न पुनः देहम आददते, पुनः देह को प्राप्त वो नहीं करते, जन्म नहीं लेते हैं, ये बात कह दी। हो गया जी। चलिए यहां पर हुआ ना, आत्म प्रत्ययिक ज्ञानम ये शब्द आया है, उसके ऊपर एक ही वाक्य लिखते हैं, आत्म प्रत्यय जनकम इत्यर्थः, आत्म प्रत्यय जनकम इत्यर्थः, पूर्ण विराम। येन ज्ञानेन, येन ज्ञानेन अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म इति निश्चयः भवति, इति निश्चय भवति तद इत्यर्थः। पूर्ण विराम। चक्षुवत्, चक्षुवत् अर्थावभासकत्वात्, अर्थावभासकत्वात् ज्ञाने, ज्ञाने चाक्षुषत्वारोपः। ठीक है जी, अर्थ अर्थ देखिए भाई, आत्म प्रत्यय, आत्म प्रत्ययिक ज्ञानम ऐसा लिखा है, इसका अर्थ कर दिया आत्म प्रत्यय जनकम, आत्म साक्षात्कार को उत्पन्न कराने वाला। येन ज्ञानेन अयम आत्मा, जिस ज्ञान से अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, इति निश्चय भवति, ये निश्चय हो जाता है। ऐसा प्रकार का, इस प्रकार का वो ज्ञान, उस ज्ञान को ज्ञान चक्षु क्यों कह दिया, इसलिए कि चक्षुवत अर्थावभासकत्व, जैसा चक्षु अन्य पदार्थों का अवभाषण करता है, प्रकाशन करता है, उसी प्रकार अवभाषक ज्ञान होने के कारण उसमें चक्षुषत्व का आरोप कर दिया, ज्ञान चक्षु ऐसा करके। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये हो गया ना जी। बोलेंगे भाई ज्ञान चक्षु की ही क्या जरूरत है, हम लोगों को तो भगवान ने चर्म चक्षु दिया ही है, फिर चर्म चक्षु से हम लोग क्या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को आदि को नहीं देख सकते क्या?
जिसके लिए बताया क्या, ज्ञान चक्षु के द्वारा जानते हैं। क्यों ऐसा, तो लिखते हैं उसके ऊपर भी एक छोटी सी। क्षेत्रज्ञस्य अतीन्द्रियत्वेन, क्षेत्रज्ञस्य अतीन्द्रियत्वेन घटपटयोः इव, घटपटयोः इव क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः अंतरम, अंतरम द्रष्टुम, द्रष्टुम मांसमयम, मांसमयम लोक प्रसिद्धम चक्षुरिंद्रियम, लोक प्रसिद्धम चक्षुरिंद्रियम न प्रभवति, न प्रभवति इति अतः भगवता उक्तम, इति अतः भगवता उक्तम ज्ञान चक्षुषा इति। ठीक है जी, आरती की भाई। क्षेत्रज्ञस्य अतीन्द्रियत्वेन, क्षेत्रज्ञ कैसा है, अतीन्द्रिय है, इसलिए घटपटयो इव, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अंतरम, घटपट का जैसा अंतर चक्षु के द्वारा देखा जाता है, चर्म चक्षु के द्वारा, उस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अंतर देखने के लिए मांसमयम लोक प्रसिद्धम चक्षुरिंद्रियम, मांसमय जो चर्ममय जो लोक प्रसिद्ध चक्षु है, चक्षुरिंद्रिय है, वो समर्थ नहीं है। इसीलिए भगवान ने कह दिया क्या, ज्ञान चक्षुषा इति। हो गया जी। चलिए, और भाष्य में मूल जो शब्द था श्लोक में भूत प्रकृति मोक्षम, इसकी व्याख्या की भाष्यकार ने भूतानां प्रकृति अविद्या लक्षणा अव्यक्ताख्या इत्यादि। तो उसके संदर्भ में भी एक अंतिम की टिप्पणी लिखते हैं, अविद्या अज्ञानम, अविद्या अज्ञानम लक्षणम स्वरूपम, लक्षणम स्वरूपम यस्याह सा, पूर्ण विराम, अव्यक्तम ही आख्या, अव्यक्तम ही इति, अव्यक्तम ही नहीं, अव्यक्तम इति आख्या नाम यस्याह सा अव्यक्ताख्या, सा अव्यक्ताख्या, पूर्ण विराम, तस्याह अभावगमनम, अभावगमनम नाशापादनम, नाशापादनम तावत् ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षुषा क्षेत्रात् क्षेत्रज्ञं विविच्य, क्षेत्रात् क्षेत्रज्ञं विविच्य ज्ञात्वा, विविच्य ज्ञात्वा पश्चात् क्षेत्रज्ञात् सकाशात्, क्षेत्रज्ञात् सकाशात् क्षेत्रं विवेचयेत्, क्षेत्रं विवेचयेत्, पूर्ण विराम, एवं विविच्यमाने तो, एवं विविच्यमाने तो क्षेत्रे क्षेत्रज्ञे, क्षेत्रज्ञे क्षेत्रम शनैः अभावम एव प्राप्नोति, शनैः अभावम एव प्राप्नोति, निस्तत्वात्, निस्तत्व
निस्तत्वत्वात् पूर्ण विराम क्षेत्रस्य अभावापादनं च क्षेत्रस्य अभावापादनं च ये विदुः ये विदुः। ठीक है जी, पूर्ण विराम यद्वा गमनम प्राप्ति गमनम प्राप्ति इत्येव अर्थः इत्येव अर्थः पूर्ण विराम क्षेत्रज्ञात विवेचितं क्षेत्रम क्षेत्रज्ञात विवेचितं क्षेत्रम स्वयं एव अभावं गच्छति स्वयं एव अभावं गच्छति इत्यर्थः पूर्ण विराम इति इमं अर्थम ये विदुः इति इमं अर्थम ये विदुः कालत्रये अपि क्षेत्रज्ञ एकः एव क्षेत्रज्ञः एकः एव अहं ब्रह्मास्मि एक एव अहं ब्रह्मास्मि अर्धविराम क्षेत्रम तो कदाचित अपि नास्ति कदाचित अपि नास्ति इति ये विदुः इति यावत् इति ये विदुः इति यावत्। ठीक अर्थ देखिए भाई, तो भाष्य में शब्द आए अविद्या लक्षणा और अव्यक्ताख्या, इसकी व्युत्पत्ति पहले बता रहे हैं। अविद्या अज्ञानम, अविद्या मतलब अज्ञान, यही है लक्षण स्वरूप जिसका, उसको बोलेंगे अविद्या लक्षणा, प्रकृति भूतों की प्रकृति भूतों का कारण। और उसको बोल दिया अव्यक्ताख्या, मतलब क्या, अव्यक्तम इति आख्या, आख्या मतलब नाम, यस्याह अव्यक्त यही है नाम जिसका, यस्याह सा अव्यक्ताख्या, तस्याह अभावगमनम, भाष्य में आया था ना, अव्यक्ताख्या तस्या भूत प्रकृति मोक्षणम, मोक्षणम नाम अभावगमनम, है कि नहीं। तो देखिए तस्या अभावगमनम, अभावगमनम का अर्थ कर दिया नाशापादनम, उसको नाश संपादन करना, नाश, है कि नहीं, नाशापादनम, वो उसका नाश कैसा हो जाएगा, अभाव करा देना है उसका कैसा, तो लिख रहे तावत, क्या जी, तो ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से क्या प्रक्रिया करनी है कि जिससे उस भूत प्रकृति का क्या हो जाएगा, अभाव, तो वो लिख रहे हैं। तो अब ज्ञान चक्षुषा क्षेत्रात् क्षेत्रज्ञम विविच्य, क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को, विविच्य मतलब ज्ञात्वा अलग करके जानना है। पश्चात उसके बाद क्षेत्रज्ञ से उस क्षेत्र को अलग करके जानना है। देखिए पश्चात क्षेत्रज्ञात सकाशात, क्षेत्रज्ञ से क्षेत्रम विवेचयेत, क्षेत्रज्ञ को अलग करके देखना है। एवं विविच्य माने, ऐसा विवेचन करने पर, अलग अलग करके देखने पर, तो क्षेत्रज्ञ क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र जो है वो सब शनैः धीरे धीरे अभावम एवं प्राप्त होती, अभाव को प्राप्त हो जाएगा। क्यों, निस्तत्वत्वात्, उसका कोई तत्व ही नहीं रहेगा, सार भाग निकाल लिया, क्षेत्रज्ञ के साथ उसका कोई संबंध नहीं, ऐसा जान लिया तो क्षेत्र जो प्रकृति है उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ठीक, आगे क्षेत्रस्य अभावापादनम च ये विदु, क्षेत्र के अभाव को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो लोग जानते हैं, ये अर्थ हुआ विदुः, भूत प्रकृति मोक्षम विदुः, भूतों की प्रकृति, भूतों का कारण जो प्रकृति माया अविद्या है, उसके अभाव को प्राप्त कराना जो जानते, ये अर्थ हुआ, है कि नहीं। ये विदुः,
क्यों वहां दूसरा अर्थ कर रहे हैं? तो भाष्य में पद क्या है? मोक्षणम का अर्थ कर दिया है अभाव गमनम। तो गमनम का अर्थ आपादनम ऐसा नहीं करेंगे आप, अभी तक किया ना। मोक्ष अभाव, अभाव गमनम मतलब अभावापादनम नाशापादनम, यह अर्थ किया था। अब कैसा करेंगे? गमनम का अर्थ वैसे ही रखेंगे। क्या अर्थ? प्राप्ति। तो क्या अर्थ होगा फिर अभाव गमनम का? अभाव गमनम मतलब अभाव की प्राप्ति हो जाती उसको। तो देखिए अभी आगे यद्वा गमनम प्राप्तिम, गमनम का अर्थ प्राप्तिम इत्येव अर्थ। फिर क्या होगा? क्षेत्रज्ञात विवेचितम क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ से अलग किया हुआ क्षेत्र स्वयं एवं अभावम गच्छति, स्वयं ही वो क्या होता है? अभाव को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो लोग जानते हैं, बस हमको केवल ध्यान चक्षु से इतना ही करना है। क्या जी? क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र को अलग करना है, फिर आपसे आपको क्षेत्र और उसका कारण प्रकृति अभाव को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार जो लोग जानते हैं, क्षेत्रम स्वयं एवं अभावम गच्छति इत्यर्थ इति इमम अर्थम ये विदु। इस प्रकार का अर्थ जो लोग जानते हैं वे लोग कालत्रये अपि, तीनों काल में भी। क्या जी? आगे लिख रहे और कैसा जानते? एक बात तो ये हो गई, और एक बात जाननी है। कैसी? ये विदु। दूसरी बात, कालत्रयेपि क्षेत्रज्ञ एक एव अहम ब्रह्मास्मि, तीनों कालों में भी क्षेत्रज्ञ वही है और वही ब्रह्म है, वही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार से जो लोग जानते हैं, फिर क्षेत्र क्या? क्षेत्रम तो कदाचित अपि नास्ति, क्षेत्र तो कभी भी हुआ ही नहीं है। क्षेत्रम तो कदाचित अपि नास्ति इति ये विदुः। इस प्रकार से जो लोग जानते हैं, तो फिर उस प्रकार को जानने वाले को क्या? तो भाष्य में अंतिम पंक्ति पढ़ेंगे, विदुः विजानन्ति ते परम परमार्थ तत्वम ब्रह्म यान्ति गच्छन्ति, ब्रह्म रूप बन जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, मतलब क्या? न पुनः देहम आददते, पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होते, मतलब पुनः देह धारण नहीं करते हैं। तो न पुनः देहम आददते, इसके ऊपर एक वाक्य केवल, एक पंक्ति, पुनर्जन्म न भजन्ते इत्यर्थः। पुनर्जन्म न भजन्ते इत्यर्थः। पूर्ण विराम। देह स्वीकारस्य एव जन्मत्वात् इति भावः। देह स्वीकारस्य एव जन्मत्वात् इति भावः। पूर्ण विराम। संसारात् मुच्यन्ते इति यावत्, संसारात् मुच्यन्ते इति यावत्। पूर्ण विराम। विदेह कैवल्यम प्राप्य, विदेह कैवल्यम प्राप्य परब्रह्म स्वरूपेण वर्तन्ते, परब्रह्म स्वरूपेण वर्तन्ते अर्धविराम। न पुनः संसाराय, न पुनः संसाराय आगच्छन्ति इति फलितार्थ। न पुनः संसाराय आगच्छन्ति इति फलितार्थ। ठीक अर्थ देखिए, पुनर्जन्म न भजन्ते, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। देह स्वीकार से एव जन्मत्वात्, देह का स्वीकार वही क्या है? जन्म। तो देह को पुनः प्राप्त नहीं होते, मतलब जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि देह का स्वीकार ही जन्म ही। मतलब क्या? संसारात् मुच्यन्ति इति यावत्, संसार से मुक्त हो जाते हैं। मतलब क्या? विदेह कैवल्यम प्राप्य, विदेह कैवल्य को प्राप्त होकर परब्रह्म स्वरूप से ही वो रहते हैं। न पुनः संसाराय आगच्छन्ति, पुनः संसार को आते नहीं है। ये बात हो गई। ये हुआ श्लोक नंबर 34 का पूरा भाष्य। यहाँ पर 13वां अध्याय भी समाप्त हो जाता है। इति श्री महाभारते शतसहस्रयाम संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।